Now we have the 16th part. उसमें हमें दिया हुआ which of the following statements are true for flowers. So in the first one they are saying flowers are always bisexual. This is not true. They can have both of the categories. Bisexual भी हो सकते हैं और unisexuals भी हो सकते हैं. So we can cancel out the first one. Second part में हमें क्या दिया हुआ है? They are the sexual reproductive organs. Like they want to say they have. यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है. सो यस दिस इज ट्रू. उनके अपने अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. ये बिल्कुल गलत है कि फ्लावर्स हर ग्रुप ऑफ प्लांट में एग्जिस्ट नहीं करते. किसी किसी में फ्लावर्स नहीं भी होते ना. देन फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स. दैट्स ट्रू. सो सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट है. वी कैन से ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. 17th में हमें दिया हुआ है which among the following statements are true for unisexual flowers. So here in this case I can say कि unisexual flowers के केस में क्या क्या सही होगा. Unisexual होते क्या हैं? जिसके पास या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा. So फर्स्ट वाला तो बिल्कुल गलत है. उसमें लिखा हुआ they possess both stamen या pistil and pistil लिखा हुआ है इसमें. तो this is wrong statement. सेकेंड इज करेक्ट क्योंकि उन्होंने बोला आइदर स्टेमन और पिस्टल होगा. एंड देन इन द थर्ड पार्ट दे आर सेइंग दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन. दैट इज ट्रू क्योंकि एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसके पास या तो मेल बॉडी है या तो फीमेल बॉडी है. तो ऑब्वियसली हाउ वुड दे बी रिप्रोड्यूसिंग? दे वुड बी सेंडिंग आउट देयर एंथर टू द अदर बॉडी सो दैट दे कैन फ्यूज टुगेदर. फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स possessing only stamens can produce fruits. This is true. Obviously जिसके पास स्टेमन होगा that cannot produce fruits. कौन fruit produce करेगा? The female body. So fourth is correct. Second, third और fourth correct हो गया which is option B here. 18th part में हमें दिया हुआ which among the following statements are true for sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants के लिए बिल्कुल correct statement कौन सी है यहाँ पे? So here in this case we can understand that it requires two types of gametes. That's true. Fertilization is a compulsory event. That's true as well. Fertilization होना तो जरूरी है. Fusion होना तो जरूरी है. Third part में it always result in the formation of zygote. That's true as well. Fourth is wrong. So we can say first, second and third is there. C part is correct. In figure 8.1 we have the parts A, B and C are sequentially given. तो यहाँ पे हमें A, B, C बताना है क्या क्या है. A which is coming out obviously is the plumule. And second हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Cotyledon is there जिसके अंदर स्टोरेज होता है फूड का. And radicle would be the root of the plant. Plumule क्या होता है? Further shoot होता है. ठीक है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगी तो शूट बनेगी और सी वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? रूट. और बीच वाला स्टोरेज के लिए काम आता है. सो यू शुड नो द फंक्शन एज वेल. देन दे आर सेइंग ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशंस बिकॉज. अब ये ज्यादा वेरिएशन क्यों दिखाते हैं? बिकॉज वी नो दैट देयर वुड बी सम जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने वाला है जिसकी वजह से ऑब्वियसली दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ठीक है बट यस स्पीशीज तो सेम ही है. ठीक है तो जेनेटिक मटेरियल वुड बी कमिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज. अलग अलग स्पीशीज वाले तो नहीं कर सकते जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज. सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज. 21st is the reproduction is essential for living organisms in order to. क्या करने के लिए जरूरी है? बिकॉज टू कंटिन्यू द स्पीशीज. अगर if we won't reproduce then there won't be any species elongation. 22 में हमें क्या बोला हुआ? During adolescence several changes occur in the human body. Mark one change associated with sexual maturation in boys. Loss of milk teeth. This is not the sexual maturation. Increase in height cannot be there as well. C part is correct. Cracking of voice is associated with it because of the male hormone that is testosterone. जैसे ही testosterone release होना शुरू होता है there would be some cracking of voice in them. 23 में हमें दिया हुआ है in human females an event that reflects onset of reproductive phase is.
इससे क्या पता चलता है हमें कि कब हमें पता चलता है कि फीमेल बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज के लिए तैयार है. इट इज when she is having her menstruation. 24th is in human males the testes lie in the scrotum because it helps in the formation of sperm. We can say as well. ठीक है, और तो कोई important लग नहीं रहा. Process of mating, this is not the reason. Easy transfer of gametes is not there. All the above तो cancel ही हो गया. B is the correct here. Which among the following is not the function of testes at puberty? तो वो कह रहे हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे इसका कौन सा फंक्शन नहीं होता. फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, दिस इज नॉट देयर, दिस क्योंकि ये तो होता है. सिक्रीशन ऑफ टेस्ट्रोन, ये भी होता है. होता कौन सा नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, इसका क्या रोल है प्लेसेंटा का? इसका तो कोई रोल ही नहीं है. सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये दोनों ही किसके पार्ट्स हैं? फीमेल बॉडी के पार्ट्स हैं. तो ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ वुड बी करेक्ट है, विच इज ऑप्शन सी. Then we have 26th part. 26th part में हमें क्या दिया हुआ है? Correct sequence of organs in the male reproductive system for transport of sperms. ठीक है, transport of sperms के बारे में हमें बताना. So here in this case it would be testes. Testes के बाद क्या होगा? Vas deferens is there and then it would be moving to urethra. So first is correct here. Second, next part में हमें दिया हुआ है which among the following diseases is not sexually transmitted? सिफिलिस इज देयर, ये तो ट्रांसफर होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है. हेपेटाइटिस इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. HIV एड्स कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. गनोरिया कैन बी देयर. हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता. ठीक है, सो वी आर almost done with the MCQs of this chapter. So I would be covering more MCQs for you for the next chapter then.